अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं अब्दुल माबूद सलफ़ी आप सबको I+ के मदरसे में खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। आप लोग किताब फ़ारसी की पहली पढ़ रहे हैं, जिसमें आदात के मुतालिक सबक चल रहा है। गुज़श्ता सबक में आपने कुछ आदात के बारे में पढ़ा था और एक पैराग्राफ का तर्जमा भी आपने मालूम किया था। आज का सबक भी आदात के मौजू पर मुश्तमिल होगा, चूँकि अब फ़िक्रों ने बाकायदा पैराग्राफ की सूरत इख्तियार कर ली है, इसलिए हम उन्हें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, वहाँ आपको बताऊँगा और लिखूँगा। आपको चाहिए कि आप सुनने और समझने के साथ साथ उन्हें अपनी अपनी कापी पर नोट करते रहें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। दर इस्लाम हफ्त चीज़ सुन्नत अस्त। हफ्त चीज़ सुन्नत अस्त। खतना करदन, खतना करदन, मुए लब गिरिफ्तन, मुए बीनी कंदीदन, मुए बीनी कंदीदन, नाखून गिरिफ्तन, सर तराशीदन, मुए बगल गिरिफ्तन, मुए बगल गिरिफ्तन, मुए शेरे नाफ गिरिफ्तन। ये एक पूरा पैराग्राफ है, इसमें कई जुमले हैं। देखिए, पहला जुमला जो है, दर इस्लाम हफ्त चीज़ सुन्नत अस्त। आप जानते हैं कि दर के माने होता है में, इस्लाम माने इस्लाम। दर इस्लाम इस्लाम में, हफ्त हफ्त के माने 7 अभी आपने पढ़ा है। चीज़ माने चीज़, सुन्नत माने तरीक़ा, और सुन्नत का लुग़वी माने तरीक़ा, लेकिन इसका इस्तिलाही माना है नबी का तरीक़ा। तो तर्जमा इस तरह से इसका होगा कि इस्लाम में
सात चीज सुन्नत यानी नबी का तरीक़ा है। उसके बाद है खतना करदन, खतना करना। नंबर 1 खतना करना। फिर है मुए लब गिरफ्तन। मुए लब होंठ के बाल यानी मोछ। मुए लब माने मोछ। मोछ गिरफ्तन माने लेना या काटना। मोछ काटना कटवाना दोनों हो जाएगा। मोछ कटवाना। अब चाहे कटवाइए या काट लीजिए। उसके बाद है मुए बीनी कंदीदन। नाक के बाल उखाड़ना। नाखून गिरफ्तन, नाखून काटना। नाखून काटना। फिर है सर तराशीदन, सर मूडना। देखिए ये समझ में नहीं आता क्योंकि सर मुड़ना जो है ये खवारिज की अलामत बताई गई है। तो सर मुड़ना चूंकि यहाँ लिखा है हम तर्जमा कर रहे हैं। सर तराशीदन सर मुड़ना। मुए बगल गिरफ्तन, बगल के बाल छीलना या साफ करना आप कह सकते हैं। गिरफ्तन के माने लेना होता है। और मुए ज़ेरे नाफ गिरफ्तन, नाफ के नीचे के बाल साफ करना। अगला है शस जहत ई अस्त। शस जहत ई अस्त। बरी, फरवर्दी, फरवर्दी। खावर, बाख्तर। पाई, बाला। इसका तर्जमा है कि 6 समतें ये हैं। 6 समतें शस माने छा और जहत माने सिमत। 6 समतें ये हैं। बरी के माने शुमाल या आप इसको उत्तर भी लिख सकते हो। फरवर्ती जुनूब, इसको दक्षिण भी आप कह सकते हैं। खावर के माने होता है मशरिक और मशरिक को पूरब भी कहा जाता है। और बाख्तर के माने मगरिब।
मगरिब को पश्चिम भी बोलते हैं, पश्चिम। और उसके बाद है बाला, पाई, पाई के माने नीचे, पाई माने नीचे। और फिर है बाला, बाला माने ऊपर, ऊपर और नीचे को भी बाकायदा यहाँ सिमत बताया गया है। तो ये इसका तर्जमा हुआ। उसके बाद जो है एक पैराग्राफ है छोटा सा, महमूद चंद ता बिरादर दारी, महमूद चंद ता बिरादर दारी, जनाब दो, जनाब दो, चंद साला अंद, चंद साला अंद, यके हस्त साला, यके हस्त साला, व दीगरे 9 साला, व दीगरे 9 साला। ये एक पैराग्राफ है छोटा सा। इसका तर्जमा अब हम देखते हैं। एक आदमी पूछ रहा है महमूद से कि महमूद चंता बिरादरदारी, तो यहाँ पहले तर्जमा होगा महमूद का, फिर चंदता माने कितने, ये आपको लिखाया गया है, चंदता माने कितने। बिरादर के माने होता है भाई, ये लफ्ज़ भी पहले गुजरा है। और दारी के माने तुम रखते हो। तो तर्जमा होगा महमूद तुम कितने भाई रखते हो, या इसका तर्जमा ये भी आप कर सकते हैं कि महमूद तुम्हारे कितने भाई हैं। लफ्ज़ी तर्जमा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, महमूद तुम कितने भाई रखते हो। जवाब दे रहा है वो जनाब दो, तो इसका तर्जमा होगा जनाब दो, जनाब दो भाई। आप बढ़ा सकते हैं, जनाब दो भाई। उसके बाद फिर वो सवाल पूछ रहा है चंद साला अंद, वो कितने साल के हैं। अब वो जवाब दे रहा है यके हस्त साला, हस्त के माने अभी आपने पढ़ा है 8, और 9 के माने 9, और देगर माने दूसरा आपने पढ़ा है, और साला माने साल का। तो यके माने 1, हस्त साला यानी 8 साला, 1 8 साल का, 1 8 साल का, और दूसरा 9 साल का। ये इसका तर्जमा हो गया। उसके बाद अगला पैराग्राफ है अहमद चंद रोज़ रुखसत मी खाही, अहमद चंद रोज़ रुखसत मी खाही।
रुखसत के माने यहाँ छुट्टी है। जनाबे आगा, जनाबे आगा, 10 रोज। उसके बाद है मीदानी, मीदानी बरदस्त, व पायत या बरदस्तो पायत, बरदस्तो पायत चंदता अंगुष्ठ अस्त, चंदता अंगुष्ठ अस्त। बले, बिस्त अंगुष्ठ अस्त। अब हम इसका तर्जमा देखेंगे। एक आदमी पूछ रहा है अहमद से कि अहमद चंद रोज रुखसत में खाही, या उस्ताद पूछ रहा है शागिर्द से अपने, अहमद तुम कितने दिनों की छुट्टी चाहते हो? अहमद तुम कितने दिनों की छुट्टी चाहते हो? यहाँ रुखसत के माने छुट्टी। जवाब दे रहा है जनाबे आगा 2 रोज। जनाबे आगा यानी जनाबे वाला या जनाबे आली, इस तरह का इसका माना होता है। जनाबे आली 2 रोज या 2 दिन की, 2 दिन की। उसके बाद एक और सवाल है फारसी में, मीदानी बरदस्तो पायत चंता अंगुष्ठ अस्त। मीदानी माने तुम जानते हो, लेकिन सवाल है इसके लिए क्या तुम जानते हो, ये तर्जुमा होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथ और पाँव में कितनी उंगलियां हैं? अंगुष्ठ के माने उंगली, अंगुष्ठ के माने उंगली और रुखसत के माने छुट्टी। ये 2 लफ्ज़ यहाँ नए थे, ये लिखे नहीं जा सके, अभी मैं लिख देता हूँ। तो अंगुष्ठ के माने उंगली। जवाब दे रहा है बले, हाँ। बले माने हाँ। बिस्त अंगुष्ठ, 20 उंगलियां हैं, 20 उंगलियां हैं। कुछ और पैराग्राफ्स हैं, लेकिन उनमें कुछ नए मानी भी हैं,
इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि उन मानी को पहले लिख दिया जाए। देखिए अभी मैंने रुखसत एक लफ्ज़ आपको बताया। रुखसत के माने छुट्टी, रुखसत के माने छुट्टी। उसके बाद जो है जनाबे आगा, जनाबे आगा इसका माने जनाबे वाला या जनाबे आली, दोनों माने होगा। उसके बाद है अंगुश्त, अंगुश्त के माने उंगली, जिसे आप फिंगर कहते हैं, फिंगर। उसके बाद है एक लफ्ज़ है शेर, शेर ये एक वज़न का नाम, एक वज़न का नाम है जो पहले चलता था। इससे वज़न करके चीज़ें दी जाती थीं और ली जाती थीं, लेकिन अब ये मतरूक हो गया है। एक वज़न का नाम जो अब मतरूक है। उसके बाद क्या है? मन, मन ये भी एक पैमाना था, एक वज़न, एक मतरूक वज़न। उसके बाद जो है दकीका, दकीका के माने होता है मिनट। और साअत, साअत के माने घंटा, साअत माने घंटा। 929 यहाँ लिखा हुआ है, 929 यानी 99। 929 के माने 99। उसके बाद है शुमारीदन, गिनना, शुमार, बशुमारी तुम गिनते हो, बशुमारी तुम गिनते हो। इसके बाद है यहूदा, यहूदा ये यहूद की जमा, यहूद की जमा है मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, यहूदा। फिर है नसरानिया। खैर अभी यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज हैं तो हम इन्हें बाद में लिखेंगे। वजह यह है कि आज के सबक के लिए जो वक्त आपको दिया गया था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए अब इंशाअल्लाह अगले सबक में हम बाकी लफ्ज़ों के मानी और जुमलों का तर्जमा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।